A man passed by me close. एक आदमी मेरे बाजू से गुजरा. I asked my way. मैंने पूछा, आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? He said, come, follow me friend, मेरे साथ चलो. I followed where he led. मैं उसके साथ साथ गया जहां वो मुझे लेके गया. He wrapped the stones in front. चलते चलते सामने एक पत्थर की दीवार थी, किसी घर की दीवार रही होगी, उससे वो धीरे से टकराया. Wrapped का मतलब हिट करना, टकराना. Trust me, he said, and come. मैं समझ गया, जब वो टकराया तो मैं समझ गया कि ये आदमी अंधा है. उसे इतनी बड़ी दीवार नहीं दिखाई दी किसी घर की. मैं समझ गया ये आदमी अंधा है. लेकिन उस आदमी ने क्या कहा? मेरा विश्वास करो. ट्रस्ट मी एंड कम, चलो मेरे साथ. आई फॉलोड लाइक ए चाइल्ड. और मैं किसी बच्चे की तरह से उस आदमी के साथ चलता रहा. अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम. और एक अंधे आदमी ने मुझे मेरे घर पहुंचा दिया. सोचिए, ऐसा हो सकता है ना? उसकी एक फैकल्टी काम नहीं कर रही है, आंखों से देख नहीं रहा है, लेकिन बाकी फैकल्टीज इतनी शार्प हैं, बाकी संवेदनाएं इतनी शार्प हैं कि वो रास्ते को महसूस कर रहा है. और एक आदमी जिसकी आंखें सही सलामत है, वो रास्ता नहीं देख पा रहा है, और एक अंधे आदमी ने उसको उसके घर छोड़ दिया. एक बार फिर से समझते हैं इस फॉग को. और ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं. I saw the fog grow thick. मैंने देखा कि कोहरा घना होता जा रहा था. Which soon made blind my ken. जिसने मेरे सारे संवेदनाओं को ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया. It made tall men of boys. लड़कों को, छोटे छोटे बच्चों को देख के लगा कि ये बड़े बड़े आदमी हैं. कोहरे के कारण परछाई वैसी लग रही है. And giants of tall men. और जो लंबे लंबे लोग हैं वो तो राक्षस नजर आ रहे हैं, इतने लंबे लंबी हाइट दिख रही है. It clutched my throat. इसने मेरे गले को बिल्कुल पकड़ लिया है, जकड़ लिया है. आई कफ्ड. मैं खांसा. मैं बोल नहीं पा रहा हूं कोहरे की वजह से. नथिंग वॉज इन माई हेड. मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं. मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं हूं कहां पे. एक्सेप्ट टू हैवी आईज. मेरी आंखें बहुत भारी हो गई हैं. लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लेड. ऐसा लग रहा है जैसे कोहरे के कारण मेरी आंखों में किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया. जल रही हैं मेरी आंखें बुरी तरह से. And when it grew so black, और जब ये इतना घना हो गया कोहरा कि एकदम काला हो गया, that I could know no place, कि मैं कोई स्थान ही समझ नहीं पा रहा था. I lost all judgment then. मैंने सारा जजमेंट कि मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ, कुछ भी मैं नहीं मेक आउट कर पा रहा हूँ. मैं हूँ कहाँ, कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, इतना घना कोहरा है. ऑफ डिस्टेंस एंड ऑफ स्पेस. न मैं स्थान समझ पा रहा हूँ न दूरी. The street lamps and the lights. सड़क पे लगी हुई लैम्प्स और लाइट्स जो हैं, upon the halted cars, जो रुकी हुई गाड़ियों के ऊपर पड़ रही रोशनी है. Could either be on the earth or be the heavenly stars. ये धरती से रोशनी आ रही है या आसमान की रोशनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. A man passed by me close. एक आदमी मेरे पास से गुजरा. I asked my way. मैंने उससे रास्ता पूछा. He said, come, follow me my friend. चलो मेरे साथ मेरे दोस्त. I followed where he led. जहां वो मुझे ले जा रहा था मैं उसके साथ गया. He wrapped the stones in front. सामने एक स्टोन्स की दीवार थी, किसी झोपड़ी या किसी घर की रही होगी, उसमें वो हल्का सा टकराया. मैं समझ गया टकराने से कि इसको दिख नहीं रहा है, ये ब्लाइंड है. Trust me, he said, and come. मेरा विश्वास करो और मेरे साथ चलो. I followed like a child. मैं एक बच्चे की तरह से उसके साथ चलता रहा. A blind man led me home. और मुझे उस अंधे व्यक्ति ने घर पहुंचा दिया. जो कुछ हम देखते हैं वही सही होता है ऐसा जरूरी नहीं है. बहुत सारी चीजें जो हम नहीं देख पाते वो भी सच हैं. जनरली हमारी ये टेंडेंसी होती है, ये कविता इसी चीज को बताती है कि जो कुछ आपको आंख से दिखता हो वही सही हो ऐसा जरूरी नहीं. हम सोचते हैं ना कि अंधा आदमी हमको नहीं दिख रहा, आंख वाले होके तो इस अंधे को क्या दिखेगा. वो अंधा आपसे ज्यादा एडवांटेज में है,
उसकी आंखें नहीं हैं लेकिन उसकी बाकी फैकल्टीज बहुत स्ट्रांग हैं। हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए अपनी आंखों के ऊपर। हम जब अंधेरे में फंसे तो हमारा और सारी चीजें उतना काम नहीं करती, पूरा ध्यान हम अपने आंखों पे लगा देते हैं। अंधेरे में आप फंसे, मान लीजिए कमरा एकदम अंधेरा हो गया, या मान लीजिए आप किसी अंधेरे जगह पे जा रहे हैं, तो आप और आंखों के ऊपर ही प्रेशर डालते हैं कि आप और आंखें फाड़ फाड़ के देखें कि आपको कुछ दिख जाए। जो अंधा आदमी है उसकी आंखें वैसे ही नहीं है, उसकी जो बाकी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उसकी जो बाकी जो फैकल्टीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है। वो छू के भी महसूस कर लेगा, चलते समय भी महसूस कर लेगा, आवाज से महसूस कर लेगा। उसके सारे चीजें आंखों के अलावा सूंघने की क्षमता, स्पर्श करके समझने की क्षमता, सुनने की क्षमता, सारी चीजें बहुत तेज हैं। वो बहुत जल्दी समझ जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ और मुझे किस रास्ते जाना है। ये थी कहानी, एक कविता के रूप में आपने पढ़ा फॉग। आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डज आई रेफर टू इन द पोएम। इस कविता में आई कौन है? एक आदमी जो कोहरे में फंसा हुआ है। हाउ डज द पोएट्स आईज लुक लाइक इन द फॉग। कवि की आंखें फॉग में कैसी हो गई? जैसे कि बर्निंग लेड, जैसे आंख में पिघला हुआ सीसा है। Why did the poet lose his judgment and why did the poet lose his judgment and why? बड़ा अजीब क्वेश्चन है। Why did poet lose his judgment and why? सीधी सी बात है, जजमेंट कैसे लूज कर दिया? क्योंकि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं पा रहे थे वो कहाँ पे हैं। Who was the man who passed by the poet? कौन व्यक्ति उनके पास से गुजरा, कवि के पास से? How did the poet reach home? कवि घर कैसे पहुंचे? Which word indicates to us that the second man was blind? कौन से शब्द से आपको पता चला कि जो दूसरा आदमी लेके गया कवि को घर, वो अंधा था? What message do you get from this poem? इस कविता से आपको क्या संदेश मिला? Yes. Write true or false against the given statement. यहाँ जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वाक्य दिए हैं, उसको सही या गलत आपको बताना है। The man was able to see everything in the fog. वो आदमी फॉग में सब कुछ देख पा रहा था। In the fog his eyes look like burning lead. फॉग में उसकी आंखें ऐसा लग रहा था मानो पिघलता हुआ सीसा हो। He imagines that lamps, light and cars are heavenly stars. वो इमेजिन कर रहा था, कल्पना कर रहा था कि ये जो लैम्प, लाइट और कार्स हैं, ये सब आसमान के तारे हैं। The blind man helped him to cross the road. ब्लाइंड मैन ने उसे रास्ता पार करने में मदद की। The poet reached his home safely. आदमी, पोएट, कवि सही सलामत घर पहुंच गए। Write the stanza number which gives the following sense. जिस स्टैंजा से आपको जो सेंस मिल रहा है वो आपको यहाँ नंबरिंग करके डालना है। The person reached home safely with the help of a blind man. कौन से स्टैंजा में है ये लाइन, ये आपको लिखना है, यहाँ नंबर डालना है कि वो व्यक्ति घर पहुंच गया सुरक्षित एक अंधे व्यक्ति की मदद से। The man was helpless and was not able to decide where he was. वो आदमी असहाय था और वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ पर है। It is not possible to see anything during fog. फॉग के दौरान कुछ भी देखना मुश्किल होता है। ये सब आपको स्टैंजा निकालना है यहाँ से, कौन से स्टैंजा में ये मतलब है, ठीक है। He imagines the light to be like stars. वो इमेजिन कर रहा था, कल्पना कर रहा था कि लाइट्स ना होकर के क्या है, तारे हैं। The person compares the eyes with burning lead. उस व्यक्ति ने कंपेयर किया, तुलना की कि जैसे आंख ना होके पिघला हुआ, जलता हुआ सीसा। तो ये जिस स्टैंजा में आपको ये मीनिंग, ये सेंस मिल रहा है, उसकी नंबरिंग आपको करनी है। ये था आपका चैप्टर 20 फॉग। मैं समझती हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।